हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप कुशवाहा। आज मैं एडवर्ड्स क्लासेस से आपके लिए क्लास 2.1 क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 2.1 लेकर आया हूँ। ठीक है, और पॉलिनोमियल जो इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल की जो बेस है वो हमने दूसरे चैनल पर डाली हुई है रॉयल क्लासेस नाम से। उसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 2.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। उसमें क्या है, सब ग्राफ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मैं ग्राफ के बारे में थोड़ा बता दूँ आपको। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में अगर हम लोग इस तरफ चलते हैं, यानी कि जो कौन सा हैंड है, राइट हैंड साइड चलते हैं तो सब पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो सारी वैल्यूज नेगेटिव आती हैं। ठीक है, और अगर वाई एक्सिस पर, ये है वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ चलते हैं यानी अपर साइड चलते हैं तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव, और अगर नीचे साइड आते हैं यानी कि नीचे की तरफ आते हैं तो सारी वैल्यू नेगेटिव से रहती हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं ग्राफ एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका मतलब है फंक्शन ऑफ y, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। पी एक्स कहा गया ना, तो x की वैल्यू आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर द सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। कुछ पी एक्स कोई एक फंक्शन है, उसके लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि सपोज कर लो, एक क्वेश्चन वो है, एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। ठीक है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि x की जो पावर होती है, ठीक है, उतनी ही x की वैल्यूज आएंगी। तो अब देखते हैं इसमें क्या फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज। कितनी जीरोज, ये तो इक्वेशन थी तो हमने इसमें बता दिया था भैया, जितनी x की पावर हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही x की वैल्यूज आएंगी। जैसे इसमें x की पावर 2 है तो x के कितने आंसर आएंगे, कोई भी 2 आंसर आएंगे, कोई भी 2 आंसर आएंगे इसमें। तो देखते हैं अब उसमें कहा क्या, 0, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अच्छा चलो फर्स्ट केस की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं एक्स एक्सिस की बात की गई ना, पी एक्स, यानी कि हमें पी एक्स पर देखना है। तो फोकस करते हैं जी, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जी बताइए आर्क यानी मार्क, कहीं भी कोई भी कर्व एक भी बार दिख रहा है टच होता हुआ, जैसे इसमें जी कर्व है, ये कर्व है, ये एक भी बार टच तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर भैया क्या है, जीरो, इसके सॉल्यूशन एक भी नहीं है, कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। किसका, इस वाले ग्राफ का। ठीक है, इस वाले ग्राफ का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। कैसे, अब इसको लिखेंगे ऐसे, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो प्लीज़ इसकी थ्योरी जो है या फिर वो रट लो या फिर बहुत अच्छी तरह से समझ लो उसे। क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। जीरोज फाइंड करना है तो यहाँ पे लिख दिया द नंबर ऑफ जीरोज। देखो उसने कहा था फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, तो हमने लिख दिया द नंबर ऑफ जीरोज आर। अब इसके सॉल्यूशन तो ये है नहीं, तो ये यहाँ पे कर देंगे इज द नंबर ऑफ जीरोज इज 0। कितने सॉल्यूशन है, एक भी नहीं। एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, कट कर रहा है नहीं कर रहा, तो यहाँ पे छोटी सी चीज ऐड कर देंगे, डज नॉट। फिर से देख लें, द नंबर ऑफ जीरोज इज 0 एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। क्योंकि ये रीजन है, ये क्या है बेटा आपका, इतने जी रीजन है, क्या है, एक्स एक्सिस पर एक भी बार कट नहीं कर रहा है, इसलिए एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट सो द नंबर ऑफ द जीरोज इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। देखते हैं जी, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश। ठीक है, एक्स एक्सिस पर एक बार कट कर रहा है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पर एक बार कट हो रहा है तो हम लोग सिंपल सी बात है, द नंबर ऑफ 0 इज 1 एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर कट कर रहा है ना, देखो स्टूडेंट, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए एक आंसर हो गया इसका। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक्स डैश वाई एक्स, सेम वही चीज है। अब इसमें एक्स डैश एक्सिस है, इसमें कितने बार कट कर रहा है, 1 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा सर ये भी तो कट कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स ये क्या आपकी वाई एक्सिस है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस, सिर्फ क्या एक्स एक्सिस पर फोकस करना है। क्यों, क्योंकि इसमें पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि पी वाई की। अगर पी वाई की करनी होती तो हम वाई एक्सिस पे वर्क करते। ठीक है, पी एक्स की करनी है तो ये है एक्स एक्सिस, तो 1 2 एंड 3। तो इसका क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ द जीरोज
यहाँ पे आर लिखेंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गए ना, 1 से ज़्यादा हो गई। द नंबर ऑफ द जीरोज आर कितने हैं 3 एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इसलिए हमने क्या उसके जीरोस 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बार, देखो एक्स एक्सिस पे 2 बार कट कर रहा है तो सेम चीज यहाँ पे क्या लिखेंगे कट एट 2 पॉइंट एंड द पॉइंट्स आर 2। फिर से देख ले द नंबर ऑफ जीरोज आर 2 एज द ग्राफ कट, क्योंकि क्या है जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, ठीक है। 5th पे देखते हैं 1 2 3 4 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा द नंबर ऑफ जीरोज आर 4 एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया 1 2 3 एंड 4, इसलिए आपका क्या हो गया आंसर 4 हो गया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। यहाँ पे कितने बार टच कर रहा है, हमें जे कट करे या ना कि टच करे, बस 1 2 3, तो 3 बार कट कर रहा है 1 2 एंड 3, वो फिर वाई एक्सिस पे इसलिए 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए द नंबर ऑफ जीरोज आर 3, द नंबर ऑफ द जीरोज आर 3 एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। थोड़ा इसके जो क्वेश्चन आपको दिया गया है अभी इस पर फोकस ना करते हुए थोड़ी 2 या 3 चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। हमने डियर स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल की जब बेस पढ़ा रहे थे तब हमने आपको थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था, क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बात देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि कोई ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, ठीक है। कोई एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, ठीक है। अब क्या है, हमने जीरोस के बारे में बताया था स्टूडेंट्स आपको। जीरोस क्या है? जीरोस क्या है डियर स्टूडेंट्स? द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फॉर एक्स के लिए कोई एक सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब बात करते हैं हम लोग क्या बताने जा रहे हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखो जो सॉल्यूशन आते हैं वो कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन आएंगे स्टूडेंट्स? टू सॉल्यूशन आएंगे, कोई भी चाहे 2 या 3 ले लो, चलो ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमने ले लिए एक सॉल्यूशन ये आया, एक सॉल्यूशन ये आया, ठीक है। अब ये जो 2 सॉल्यूशन है इनके बारे में बताने जा रहा हूं मैं। जैसे कि हमने कहा सम ऑफ द जीरोस, अगर आपको सम ऑफ द जीरोस फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माइनस का b/a, ठीक है। अब सर ये b और a अभी तक तो कहीं इसके बारे में बता ही नहीं गया, b और a क्या है। चलो हम b और a के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारी इक्वेशन क्या थी, हमने ये लेट की थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कंपेयरिंग करवाते हैं हम लोग किससे, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम लोग इस इक्वेशन की कंपेयरिंग इस इक्वेशन से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो x² की जगह पर x² है, a की जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा। सर जी कॉफिशिएंट नया वर्ड आया, तो कॉफिशिएंट के बारे में समझो पहले। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है स्टूडेंट, जैसे कि ये लिखा x² 3x² लिखा, तो इसमें पूछा जाएगा अगर x² का कोएफिशिएंट तो x² को छोड़कर जो बचा वो होगा कोएफिशिएंट। अगर जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है 2xyz, हम कहें y का कोएफिशिएंट, y को छोड़ दो 2xz हो गया। अगर हम कहें x का कोएफिशिएंट तो 2yz, यानी कि जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़ दो। चलो स्टूडेंट्स तो देखते हैं अब क्या बताने जा रहे हैं हमने ये। चलो इसको अरेंज करते हैं। चलो कंपेयरिंग पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो कंपेयरिंग क्या है स्टूडेंट्स, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि x² का अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो देखा जाए तो 1 तो है, क्यों, अगर जैसे लिखा है x
इसके अंदर 1 लगा दो, 1 को मल्टीप्लाई एक्स में करवाओ तो भी क्या एक्स ही आना है। तो एक्स का कॉफिशिएंट, अगर किसी भी नंबर का कॉफिशिएंट ना दिया जाए तो हम लोग क्या लेट करते हैं 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी 1, और बी की वैल्यू आगे देखते हैं, यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे 3x है। चलो भैया एक्स गया, क्या बचा -3, तो बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई -3। सी की वैल्यू जो पूरा है जो कुछ है +2 विथ साइन लिया जाता है, जब याद रखना स्टूडेंट, विथ साइन वैल्यूज पुट करी जाएंगी। यहाँ पे देखो +1, यहाँ पे तो -3 था तो -3, यहाँ पे सी का +2 तो ये +2 है, ठीक है। चलो बात कर रहे थे सम ऑफ द जीरोज, यानी कि माइनस का बी अपॉन है, तो ये ए बी सी यहाँ से आते हैं। पहले क्या करवाते हैं, जो इक्वेशन दी गई जो उस इक्वेशन को उठाओ और ax² + bx + c से कंपेयर करवाओ। क्या करवाओ, इसको उठाओ और इससे कंपेयरिंग करवा दो। तो ए बी और सी तीन वैल्यूज निकल आई, वही है आपका माइनस का बी अपॉन है। अच्छा, अगर किसी को बी और ए में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सीधा लिख दें। बी का मतलब क्या था, ए बी एक्स वाले का कॉफिशिएंट, तो लिखेंगे हम लोग माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बात है, जो माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो सेम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर हम लोगों को माइनस के बी अपॉन ए नहीं लिखना है और कंपेयरिंग नहीं करवानी है तो हम लोग सीधे लिख देंगे क्या, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस साइन आएगा, ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, इसकी कंपेयरिंग करवाओ किसी, अभी बताया इसकी कंपेयरिंग इससे, इसकी कंपेयरिंग करवाई x² + bx + c से, तो a के जगह पर 1, b के जगह पर -3 और c की जगह पर +2। और हमने क्या बताया था, सम ऑफ द जीरोज माइनस के बी अपॉन है, माइनस का बी ये बी और ये ए। अब इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखना माइनस का बी लगा है, पहले से माइनस है, और बी भी देखा जाए तो बी भी -3, तो ले भैया जो होगा 3, ए की वैल्यू 1, तो ये निकल आया आपका क्या 3, ठीक है। यानी कि हम सिर्फ आपको इतना सिखाना चाह रहे हैं यार कि सम ऑफ द जीरोज का मतलब होगा माइनस के बी अपॉन ए, या माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। एक ये फार्मूला, और इसके अलावा दूसरा फार्मूला जी क्या है, 2 ही फार्मूले हैं बस। हम लोग क्या करते हैं, सम हो गया बेटा जी, याद रखना सम है बेटा जी, सम है, सम क्या है सम। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अभी हमने सम फाइंड कर लिया। अच्छा, किसका सम फाइंड किया, जीरोज का। जीरोज क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द एक्स इन द इक्वेशन। किस इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यूज होती हैं उनके बारे में बताना चाहे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बेटा क्या होता है, सिंपल सी बात, सी अपॉन सी। क्या है, सी है आपका क्या, ये देखो अभी मैं यहाँ पे लिखा था सी क्या था, इसकी कंपेयर करवाई तो सी ए है, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर इसको ऐसा नहीं करना है तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, वेरी गुड, बोलना नहीं, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। देख लो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x² का मतलब होगा a, यानी कि ये a है, और कांस्टेंट वैल्यू जो कि कांस्टेंट वैल्यू थी, ठीक है। चलो जो दोनों ही फार्मूले बेटा नोट कर लो फटाफट। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी अपॉन ए, और सम ऑफ द जीरोज माइनस का बी अपॉन है। हाँ, अगर आपको मैथ पढ़नी है हमसे अच्छी तरह से तो बेटा जो हम बोलते हैं फटाफट नोट करते जाओ, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, आगे की तरफ इनका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलो इनका सॉल्यूशन बेटा बहुत सिंपल है, बस जिसने 2 फार्मूले समझ लिए, कौन कौन से, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, उनको पूरी ही एक्सरसाइज बहुत आसानी समझ में आने वाली है, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ और कमेंट करते जाओ। जिसको स्टूडेंट को समझ में ना आ रहा हो वो कमेंट में लिख सकता है क्वेश्चन नंबर, उसकी डाउट क्लास उसको अच्छी तरह से अलग से प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x² - 2x - 8 और x² - 2x - 8 को मैंने नोट आउट कर लिया। आप देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द जीरोज। भैया जीरोज फाइंड करना है, ठीक है। जीरोज कैसे फाइंड करते हैं अभी बताते हैं।
जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द वेरीफाई। अच्छा बेटा याद रखना, देखो यहाँ तक तो एक चीज अलग पूछी गई उसने, ठीक है, क्या जीरोस फाइंड करना, और जो ये देखो एंड लिखा है, यानी मतलब और भी कोई चीज, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अभी देखो अभी कोएफिशिएंट की बात कर चुके हैं हम लोग। चलो भाई बहुत अच्छी तरह समझ में आना, बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल शांति से बैठ के समझते रहना। इसकी देखो कंपेयर करवा के देख रहे हैं पहले, ठीक है, कंपेयरिंग द फॉलोइंग, सॉरी, comparing the above equation with ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इससे कंपेयरिंग करवाएंगे भैया। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है, इसमें क्या है 1 है, a की वैल्यू आ गई। b का क्या है, इसमें x है, इसमें x का क्या है -2, तो b की वैल्यू -2। c की वैल्यू क्या है भैया -8। देख लो, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से, सिंपल सी बात है, फिर से समझा दें। देखो ए एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अकेला था, ए यहाँ पे इसकी जगह खाली है यानी कि 1 है, तो ए की वैल्यू 1। एक्स के साथ में -2 है, एक्स के साथ में बी है, तो बी के साथ में कौन आ गया -2। सी अकेला था, -8 अकेला, तो सी और मिलकर सी की वैल्यू हो गई -8, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो क्या उसमें कहा था ना फाइंड द जीरोस, तो जीरोस फाइंड कर रहे हैं हम लोग, जीरोस फाइंड इसके बाद में करेंगे, पहले रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, पहले जीरोस फाइंड करना था, ठीक है। जीरोस हम अभी यहाँ फाइंड कर देंगे। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है बेटा, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस की वैल्यू -2, देखो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस हमारे उसमें फार्मूले में भी है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 अपॉन ए की वैल्यू 1, यानी कि आपका सॉल्यूशन आया। सॉल्यूशन नहीं है जी, क्या है, सम है, सम ऑफ द जीरोज कितना है 2 है, ठीक है। प्रोडक्ट भी निकालें बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी क्या होता है फार्मूला, सी अपॉन ए। सी कितना है बेटा आपका, ए बी सी जे, सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो जी कितना हो गया बेटा -8। लेकिन अब वेरीफाई करने के लिए भैया सबसे पहले इतनी लाइन को समझो, फाइंड द जीरो टू द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। चलो भैया अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। देखो भैया फाइंडिंग जीरो, ठीक है, फाइंडिंग जीरो, जीरो का फाइंड करना बहुत सिंपल सी बात है बेटा। देखो एक्स स्क्वायर -2x -8 को हमने कट लिया, नोट आउट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 को नोट आउट कर लिया। अब क्या करना, हम अपनी बेस जब पढ़ा रहे थे बेटा पॉलिनोमियल का, हम उसमें बता चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। 8 के फैक्टर करो, 8 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 बचे और मल्टीप्लाई करवा दें तो 8 हो जाए। नहीं ऐसा नहीं, फिर समझो, ऐसी 2 वैल्यूज जिनका मल्टीप्लाई करवा दें तो 8 हो जाए, और ऐसी 2 वैल्यूज जिनका देखो ये लगा सब्ट्रैक्ट करवा दें, सब्ट्रैक्ट करवा दें तो कितना आ जाए -2, यानी कि 2 आ जाए, ठीक है। कोई सोचो बेटा ऐसे कोई 2 नंबर जिसमें उनका मल्टीप्लाई करवा दें तो 8 और माइनस करवा दें तो 2 आ जाए, बहुत सिंपल सी बात है। 4 2 जा 8, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। कितनी वैल्यू आई 4 और 2, पुट कर दें यहाँ, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब अगर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में ना आ रहा हो कि जी हमने कैसे किया, हमें माइनस का 2x लाना था, हमने माइनस वाली वैल्यू बड़ी कर ली, 4 में से 2 गया तो देखो 2 बच रहा है, वैसे भी सब्ट्रैक्ट तो हो ही रहा ना। चलो पेयर बना लो इनके, x कॉमन ले लो, x माइनस का 4 प्लस का 2 कॉमन ले लिया, x माइनस का 4 इक्वल टू 0। फिर से देखो बेटा x माइनस 4 अगेन कॉमन, वी कैन पुट x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट को पहले 0 के इक्वल कर दें, तो x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 4 वैल्यू आ गई एक, और दूसरी वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -2। वेरी गुड, 2 वैल्यू फाइंड कर लिए हमने। अगर इनका हम सम करें, देखना बेटा वेरीफाई करने जा रहे हैं हम, वेरीफाई करने जा रहे हैं हम सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज कितना निकला आपका 2 निकला। हम भी तो भैया सम ऑफ द जीरोज करें, हमारे जीरोज कौन से हैं 4 और 2, 4 प्लस का माइनस का 2, अगर इनको हम करें और कितना आना चाहिए 2 ही आना चाहिए, 4
प्लस माइनस -2, यानी कि देखो वेरीफाई होगा, सम ऑफ द जीरोज वेरीफाई हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो देखो क्या निकला, -8, -8। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे दो वैल्यू निकली जीरो, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, -8, 4 2 जा 8 माइनस का। देखो बेटा दोनों साइड LHS RHS दोनों इक्वल है, नहीं है, वेरीफाई नहीं है, नहीं, ठीक है, वेरीफाई हो गया जी आपका। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने लोग स्टूडेंट, ये देखो सेम है बेटा, x² - 2x - 8 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, इसमें x था इसमें s है, ठीक। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने आप से कर सकते हैं वो क्या करें, 2 लिखकर थंब बना दें, ठीक है, थंब बना दें, यानी कि जिससे हम समझ जाए हाँ क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर सकते हैं। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और जिसको अगर किसी क्वेश्चन को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 में, अच्छा इस क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जब हमारी क्लास आप लेने बैठें प्लीज़ स्टूडेंट्स नोट पेंसिल सभी अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठना स्टेशनरी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पास, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहे, ठीक है, सेकंड ला कर थंब ला कर बता देना हमें। थर्ड में देखते हैं स्टूडेंट्स, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है। अब जी स्टूडेंट, अब इसमें पता बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 7 के ऐसे फैक्टर करो कि 3 हो जाए, या फिर 7 6 42। थोड़ा रुको, क्या करना है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी एक फॉर्म में लिख लो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से इसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिख ले रहे। 6x² पावर 2 वाला लिख लीजिए पहले, अब पावर 1 वाला, पावर 1 देखो x पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, ठीक है। तो माइनस का 7x और माइनस का 3, ये हमने एक ले लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको जैसे सेम अभी सॉल्यूशन किया था इस वाले क्वेश्चन का, वैसे ही हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन सेम इस तरह का बन गया। अब इसमें क्या है, अच्छा इसमें जो x² का जो कोएफिशिएंट होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट नंबर से हो जाता है। ये रूल याद रखना, क्या अगर हम लोग कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं और उसमें x² का अगर कोई कोएफिशिएंट है तो उसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट से कांस्टेंट से हो जाता है। जैसे कि इसमें भी होगा स्टूडेंट्स, 4s² है, 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने जो ऐड करने पर 4 हो जाए तो 2 2 जा 4, 2 + 2 4, ठीक है, समझ लेना। चलो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, 6 3 जा 18। अब ये 18 यहाँ पुट कर दिया हमने, क्या करना है 18 के, अब 3 नहीं है, 3 से मतलब नहीं बेटा, 3 को हटाओ 3 को, 6 3 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर करना है, 18 के ऐसे फैक्टर करना है जो सब्ट्रैक्ट करने पर, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बेटा 7 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका 18। कोई है ऐसे नंबर, बिल्कुल सिंपल, 9 और 2, 9 में से 2 गया तो 7 और 9 2 जा 18। चलो अब आगे तरफ सॉल्व, पहले हम क्या फाइंड द जीरो, जीरोस फाइंड करना है। 6x², देखो हम माइनस का 7 लेना है तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी कर ले, माइनस का 18 क्या 9 और 2 है, माइनस का 9 कर लिया, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 = 0। देखो बहुत गौर से, 9 में से 2 गया, क्यों, एक माइनस का एक प्लस का, 9 में से 2 गया तो माइनस का 7 आ गया, बस इतना ही। हम यहाँ पर मैच करके चलते हैं इसको, देखो इसका ये है, इसको देखा जाए तो ये है और ये कुछ भी चेंजमेंट नहीं हो। अब क्या करना है भैया, जल्दी जल्दी से यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2x माइनस का 3, इसमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, कुछ कॉमन या तो ये +1 तो आ ही जाता, +1 - 1, 2x माइनस का 3 = 0। बेटा देखो 2x - 3, 2x - 3 अगेन कॉमन, वी कैन टेक 2x माइनस का 3 एंड 3x प्लस का 1 = 0। दोनों वैल्यूज को हम क्या 0 का इक्वल कर देंगे, तो 2x माइनस का 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = बेटा क्या 3/2, वेरी गुड। चलो 3x + 1 = 0, तो 3x = माइनस का 1, x = -1/3। ये बेटा आपकी 2 इक्वेशंस आ गई, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है जो अभी हमने किया है। अब हम लोग देखो यहाँ तक हम आ चुके हैं, जीरो फाइंड कर चुके हैं। उसने कहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप,
इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, वो भी किसका, द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का जीरो से। क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, देखना हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं। अभी हमने बताया था, इक्वेशन नोट कर लो, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ऐसा लिखा है, डजंट मैटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज बेटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए अगर नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², और माइनस का साइन लगा देंगे, वेरी गुड। अच्छा अब इसके माइनस के b, सर माइनस के b है कहाँ, कोई बात नहीं, इसको क्या करेंगे, यहाँ नोट कर लिख देंगे, कंपेयरिंग विथ क्या, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल सी बात है, फटाफट करते जाते हैं। a इक्वल टू 6, b इक्वल टू माइनस का 7 और c इक्वल टू माइनस का 3। बेटा ये याद रखना, a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट होता है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है, कहीं भी लिखा हो वो x का कोफिशिएंट ढूंढना है, चाहे प्लस आगे हो पीछे कहीं भी हो, ठीक है। और c का मतलब कॉन्स्टेंट है कि माइनस का c। चलो माइनस का b अपॉन ए यानी कि सम ऑफ द जीरोज कितना निकला, माइनस का b अपॉन ए यानी कि माइनस का b अपॉन ए यानी कि निकला माइनस का b, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 7 अपॉन ए की वैल्यू 6। चलो भैया अब क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है बेटा, c अपॉन ए। c कितना है आपका, c की वैल्यू बेटा c है माइनस का 3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए है 6, कटिंग हो रही, 3 1 3 3 2 6 माइनस का 1/2। चलो अब हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं, बहुत क्लोज देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो चलो यहीं पे देख ले रहे, वेरीफाई करने जा रहे हैं, वेरीफाई करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वेरीफाई सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज क्या निकला है आपका 7/6, और आपके सम ऑफ द जीरोज कौन से हैं, 3/2 और -1/3, 3/2 प्लस का माइनस का 1/3। अब ये इसको सॉल्व करो, 7/6 आने चाहिए। चलो ये इसको उठा के यहाँ लो, ठीक है, थोड़ा सफिशियंट, थोड़ा ये इसको यहाँ पे देख लेना, ठीक है। 3/2 एग्जाम में आप लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है बेटा 6, 2 3 या 6, 3 3 जा 9, माइनस का 3 2 जा 2, 9 में 2 गया तो 7/6 बेटा, 7/6 और 7/6 वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, बताओ वेरीफाई हुआ नहीं हुआ। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बेटा क्या है, c अपॉन ए ये है -1/2, ये -1/2, ठीक है। आपके प्रोडक्ट भैया कहाँ है, ये है 3/2 मल्टीप्लीकेशन -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना है बेटा -1/2। वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, बताओ। 1 जो आपको करना है, 2 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब इसमें हम ये क्वेश्चन छोड़ देते, बट हमने देखा भैया x² चीज़ है, मतलब यानी कि x² यू का कोफिशिएंट है, यू का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट तो है ही नहीं, फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, और जो फंडा इसमें है सेम वही इसमें चलेगा, ठीक है। तो इसको हम बता रहे हैं, कोशिश करना फिर इसको लगाने की। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। फटाफट इसको वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बहुत अच्छी सिस्टमेटिक पढ़ना है, जो स्टूडेंट्स डेली पढ़ेंगे उनको 110% प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। एडवर्ड्स क्लासेस, रॉयल क्लासेस अब साथ में चल रही हैं आपकी, एडवर्ड्स क्लासेस पे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा अब सारे, ठीक है। चलो, और वहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी रेगुलर चलती हैं, मिस्टर हर्षद विश्वकर्मा जी ले रहे हैं आपकी क्लासेस इंग्लिश की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 4u² प्लस का 8u, बेटा बहुत सिंपल है। अब इसमें कॉफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू कहाँ है, नहीं है ना, तो क्या कर दिया भैया 0, कांस्टेंट नहीं है तो 0 कर दिया ना। चलो ना भी लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पहले क्या करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। चलो हमने लिया 4u² प्लस का 8u इक्वल टू 0 फाइंड करना है, इसमें कॉमन कुछ है ना, हमें तो 4u दिख रहा, 4u कॉमन ले लिया, u प्लस का 8, u प्लस 8 नहीं, 4 का भी डिवाइड होगा ना, 4 2 8, ठीक है, ठीक है।
एक एक करके जीरो करते हैं। 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0/4। किसी भी नंबर में अगर जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करें तो सॉल्यूशन जीरो ही आता है। u की एक वैल्यू निकल आई। यहाँ पे भी करते हैं u प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, u की दो वैल्यू निकल आई, बहुत सिंपल है। अब क्या करना, इसको कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयरिंग करवा दी। ठीक है, तो क्या होगा, ए की वैल्यू आपकी कितनी आई बेटा 4, क्यों, यू स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी की वैल्यू कितनी आई आपका 8, क्यों, यू का कॉफिशिएंट बेटा, सी की वैल्यू कहाँ से लाओगे, कुछ है ही नहीं, तो हम बताओ क्या करेंगे, सी की वैल्यू 0। ठीक है, चलो अब क्या करना है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज बेटा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी यानी कि माइनस का 8 अपॉन ए के जगह पर 4 टू द 8, आंसर माइनस का 2। सम ऑफ द जीरोज कितना आना चाहिए, माइनस का 2। यही वेरीफाई कर लें, चलो वेरीफाई भी देख लो यहीं पे, वेरिफिकेशन। सम ऑफ द जीरोज कितना निकला, जीरो प्लस का माइनस का 2, और आना कितना चाहिए, माइनस का 2। जीरो देखो, जीरो प्लस माइनस माइनस का 2, जीरो में से 2 गया, जीरो में से 2 गया तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2। देखो भैया हो गया वेरिफिकेशन, इतना ही काफ़ी है। चलो मल्टीप्लिकेशन का भी हम हर बार बता दे रहे, तो इसी भी बता दे रहे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है बेटा, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू बेटा सी कहाँ है, सी की वैल्यू बेटा 0 है, ए की वैल्यू आपकी 4 है। किसी नंबर में जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करें तो वैल्यू 0 आती है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी कि आप क्या है, यहाँ पे क्या है, तुरंत वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। तो 0 का मल्टीप्लिकेशन भैया -2 से करवाओ, 0 आना चाहिए, वो तो आता ही है। हो गया, है सिंपल। सिर्फ हम लोग क्या कॉन्सेप्ट, मैथ में बेटा कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें बेटा हम इसकी थोड़ी बनाए दे रहे हैं, इसकी कंडीशन, इसको पॉज करके आप लोग क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी नोट में सिस्टमेटिक बना लीजिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा, हर एक चीज़ करवाई जाएगी, बस आप लोग सिस्टमेटिक क्लासेस लेते रहें। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। टी स्क्वायर माइनस का 15, अब टी स्क्वायर माइनस 15 में बेटा क्या है, इसमें यू स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, लेकिन एक्स की कोएफिशिएंट नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले हम चलो इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं। चलो हम लोग क्या पहले जीरो फाइंड कर रहे हैं, तो टी स्क्वायर माइनस का 15 जीरो फाइंड करने के लिए इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15 उस साइड गया तो प्लस का 15। अब सर का तो वैल्यू तो एक ही आई भैया, टी स्क्वायर चढ़ा तो टी की 2 वैल्यू चाहिए। चलो भैया टी स्क्वायर इक्वल टू 15, अरे भैया रूट अगर आ जाता है प्लस माइनस और 2 यहाँ से हट जाएगा। चलो एक छोटी सी बात और बता दें सर, ये बताइए ये प्लस माइनस रूट के बाहर क्यों लगता है। ठीक है, समझना, हम कहें 9 का रूट निकालो तो प्लस का भी 3 आता है, माइनस का भी 3 आता है। ये आता क्यों है, क्योंकि बेटा 3 का स्क्वायर करना थोड़ा सा, 3 इंटू 3 आप कहेंगे 9, और -3 का स्क्वायर करना बेटा थोड़ा सा, तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 तो भी प्लस का 9। यानी कि रूट हम निकाल रहे हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं प्लस का 3 ही आएगा, हमने तो माइनस का 3 से भी वही आंसर आया, इसलिए तो प्लस का 3 का भी रूट 9 होगा और -3 का स्क्वायर का भी 9 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलो तो टी की 2 वैल्यू निकली है, प्लस का 15 माइनस का 15। चलो हम अलग अलग लिख दे रहे हैं, टी का मतलब हुआ रूट 15 और एक हुआ माइनस का रूट 15। चलो भैया अब इसकी कंपेयरिंग करवा दें फटाफट, देखो कंपेयरिंग करवाते हैं हम। कंपेयरिंग किससे करवाएंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपकी है कितनी 1, क्यों, क्योंकि देखो टी स्क्वायर के साथ कुछ कॉफिशिएंट नहीं है तो क्या 1 तो लेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बी की वैल्यू बेटा कितनी है आपकी, बी है ही नहीं, क्यों, बी को तो चाहिए एक्स का कॉफिशिएंट, टी का कॉफिशिएंट तो है नहीं सिंगल टी का, तो 0। और सी की वैल्यू माइनस का 15, हमने बताया था विथ साइन लेते हैं, विथ साइन। चलो तो सम ऑफ द जीरोज माइनस का बी अपॉन ए, बेटा माइनस का बी कितना है, माइनस का बी है 0, माइनस लगा तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ए का 1 तो आंसर आना है 0। वेरिफिकेशन देख लें, वेरिफिकेशन
भैया उसने कहा कि सम ऑफ द जीरो यानी कि √15 और प्लस का माइनस का √15 का जीरो होना चाहिए। ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 15 है, दिस कैंसिल आउट, जीरो इक्वल टू जीरो, वेरिफिकेशन क्लियर। क्यों भैया, इसका सॉल्यूशन कितना है, जीरोज का जीरो, और ये भी जीरो आना चाहिए था। चलो इसको थोड़ा हम रिस्क दे रहे, फिर इसका हम क्या निकाल लें, प्रोडक्ट। ठीक है, नोट कर लेना इसको स्क्रीनशॉट करके। चलो आगे देखते हैं क्या रह गया आपका, प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बेटा C/A। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये है √15, सॉरी C/A। C की वैल्यू क्या है माइनस का 15, A की वैल्यू क्या है 1, ये आया माइनस का 15, और यहाँ पे वेरिफिकेशन आ जाए। वेरिफिकेशन के लिए बेटा √15 का मल्टीप्लिकेशन माइनस का √15 से होगा, माइनस का 15 आएगा नहीं आएगा। ये तो वैसे भी देखो क्या है, इसकी भी कंडीशन बता दे रहे, कोई भी वैल्यू रूट के अंदर इस तरह से लिखी हुई, रूट के मतलब रूट में अलग अलग लिखी हुई हैं और एक ही नंबर है तो इसकी वैल्यू 2 है। या फिर ऐसे समझ लें कोई भी फ्रेश नंबर है उसको 2 बार रूट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर है उसको रूट बार 2 में लिख रहे हैं तो वही आ जाता है। तो ऐसे √15 2 बार लिखा हुआ है, हम लोग एक बार लिख सकते हैं, फ्रेश करके माइनस लगाया इसलिए माइनस लगा दिया, तो वेरिफिकेशन हो गया नहीं होगा, माइनस। क्लियर। चलो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 3x² - 4। चलो इसके थोड़ा सा हिंट दे रहे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको भी आप ही लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ी हिंट ले लें। देखो क्या करना है, 3 4 = 12, 12 कैसे फैक्टर करने हैं, जिनको सब्ट्रैक्ट करने तो कितना आ जाए 1, और मल्टीप्लाई करने से देखो मल्टीप्लाई करवा दें तो कितना आ जाए 12, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाए बेटा 1। ठीक है, तो 4 3 जा 4 3 जा, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगले वीडियो में अपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। अब इसमें बात करते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन में दिया गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर। अब हम लोगों को अभी हम लोग क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग उसके जीरोस फाइंड कर रहे थे। अब हमें क्या दिया गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। ठीक है, विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट। सम एंड द प्रोडक्ट यानी कि जी क्या है आपका, फर्स्ट वाला सम है, ये प्रोडक्ट है, ये सम, ये प्रोडक्ट, ये सम, ये प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट। ठीक है, ऑफ इट्स जीरोज, जो इसके जीरोज है, यानी कि हम लोग को जीरोज का जीरो नहीं दिए है बेटा जी, जीरोज नहीं है, जीरोज के सम है, ये जीरोज का सम है और ये जीरो का प्रोडक्ट है। सिंपल सा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, एक ही बार में समझ लो, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। फर्स्ट के लिए क्या है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज क्या है आपका 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है आपका -1। क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, QUA क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फार्मूला एक हमने बहुत अच्छा सेटअप है इसमें दिया गया है, देखना, x² माइनस का ब्रैकेट प्लस का, बस हो गया फार्मूला। देखते हैं क्या है, x² माइनस का सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, और प्लस यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द, जल्दी से स्टूडेंट्स फार्मूले को नोट कर लें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर फाइंड करनी तो x² माइनस का सम ऑफ द जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। देखते हैं क्या करना है, x² का x² माइनस सम ऑफ द जीरोज क्या है 1/4, और बेटा यहाँ पे x चिपका दो, x प्लस क्या दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है -1। थोड़ा सा एक स्टेप आगे देखते हैं, क्या है जी x² माइनस का x/4 माइनस का 1। ठीक है, अब जीरोस की बात है तो यहाँ से इक्वल का साइन हटाते हैं, यहाँ लगाएंगे 0 0, 4 नीचे है, अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या मल्टीप्लाई बाई 4 बोथ साइड करेंगे तो जी क्या हो जाएगा
4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0 में होगा तो 0 ही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लें बेटा, 1/4 और माइनस का 1 ही आएगा सॉल्यूशन। अब अगर रूट 2 और 1/3 की बात की जाए, सिंपल सी बात है, कहीं कुछ चेंजमेंट नहीं है, छोटा सा चेंजमेंट यहाँ रहेगा, यहाँ और यहाँ सब में, फार्मूला वही है। तो क्या √2 और 1/3, ठीक है। तो x² माइनस का ये √2 यहाँ आ गया, x लग गया साथ में, और प्लस का 1/3, ये 3 है नीचे, 3 को ऊपर लाओ, 3x² माइनस का √2, 3 यहाँ लगा, 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, ठीक है। इसी तरह से 0 वाला और समझ लें, ठीक है। तो समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लेके लिखते जाना, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में जरूर लिखते, तो हम दोबारा से भले ही उसको वीडियो में और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, 0 और √5 आए हुए हैं, तो x² माइनस का सम ऑफ द जीरोज कितना है भैया, 0x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द 0 √5, तो x² और 0 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो खत्म कर दिया भैया 0 ने x को, प्लस का √5, जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। जी कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भैया, x² है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो इसको भी फिनिश करते हैं, आगे देखते हैं। 1 सिंपल, x² माइनस का 1x प्लस का 1, x² 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या, माइनस का x प्लस का 1, खत्म हो गया। देखते हैं, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4, समझते जाना बेटा, ये माइनस का 1/4 सम है, इसका प्रोडक्ट कितना है 1/4, तो भैया x² माइनस का, देखो माइनस पहले से होता फार्मूले में, सम ऑफ द जीरोज में माइनस है, तो ये क्या होगा आपका प्लस 1/4, x चिपका दिया, प्लस का 1/4 इक्वल टू 0, यहाँ से इक्वल टू एक लाइन में एक ही बार 0 आता है, ठीक है। 4 नीचे है, दोनों में 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया, 4x², यहाँ से 4 गया, यहाँ से 4 गया, 0 आ गया, हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं फटाफट, हम लोग क्या है आगे क्वेश्चन, बोलो बेटा, अब हमें बताते रहे, नहीं बता रहे, इसको आपको सॉल्व करके आना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही सिंपल थी एक्सरसाइज 2.2, जिसको भी जहाँ प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट में क्वेश्चन में लिख सकता है, और इसका सॉल्यूशन मैं आपके आंसर में देखूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।